नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती की मांग पिछले कई महीनों से बीएड एवं बीटीसी प्रशिक्षुओं के द्वारा की जा रही है। 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। उस दौरान ही 1,37,000 पद थे, बल्कि हाईकोर्ट ने तो और पहले ही समायोजन रद्द कर दिया था, 2 साल पहले ही। तो 2017 में 1,37,000 पद थे और उन पदों को दो बार रिक्रूटमेंट करा के भरना था। सरकार ने भरा, 22,000 सीटें उसमें अभी खाली हैं। उस दौरान 1,37,000 पद थे, यानी कि 2015 या 17 में। तो उसके बाद से यानी कि 4 साल जो बीते हुए हैं, तो उस दौरान भी नए पद सृजित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग रिटायर भी हुए हैं। तो शिक्षकों के पद खाली हैं और कितने खाली हैं एग्जैक्टली इसी डाटा को पता लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। और अखबारों में भी आप सूचना देख रहे हैं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर दी है और लगभग 70,000 पद रिक्त हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 51,000 का हलफनामा दिया है और 20-22,000 पिछली भर्ती के पद, तो ये तो ऐसे ही 70-71,000 के आसपास आ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि और भी पद होंगे, क्योंकि छात्र संख्या भी बढ़ा है। तो छात्र संख्या बढ़ने की वजह से जो अध्यापकों की ज़रूरत है वो और बढ़ जाएगी। अब देखना ये है कि सरकार कितने पदों पर भर्ती के लिए प्रपोजल बनाकर तैयार करती है और केंद्र सरकार को भेजती है, क्योंकि जितने भी पद रिक्त हैं उसमें सरकार को कम से कम 51,000 पदों पर भर्ती करना अनिवार्य है अपने हलफनामे के अनुसार। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बात स्वीकार की है कि इतने पद इनके पास रिक्त हैं। तो ये कमेटी अब मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देगी और जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। 69,000 की जब परीक्षा हुई थी तो वो भी बहुत तेज़ी से काम किया गया था और उसमें ये था कि पहले निर्धारित था कि इन पदों पर भर्ती होगा। अभी तक यही घोषणा यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की गई है। परसों आपने एक ट्वीट देखा था जिसमें कुछ देर के बाद उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। उसमें ये बात इन्होंने कही थी कि 70,000 प्राथमिक भर्ती करेंगे। हालांकि उनका जो ट्वीट था वो बेसलेस था, अखबारों की सूचनाओं के आधार पर था। स्वयं उनके विभाग से या अन्य किसी विभाग से उम्मीदन उन्होंने जानकारी नहीं ली थी। तो ये अब फ़िलहाल आपको यूपी टीईटी का इंतज़ार करना है। कुछ लोग कह रहे थे कि बिना टीईटी कराए ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा ली जानी चाहिए। देखिए, ये असंवैधानिक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। सरकार या कोई भी इस प्रकार की गलत गतिविधियों को या डायरेक्टली नहीं कर सकता है, समझ लीजिए, क्योंकि इन्हें हर बार टीटी आयोजित ही करानी है। तो अगर इसको करेंगे भी तो उसको कोई ऐसा अभ्यर्थी जो टेट नहीं पास कर सका वो तुरंत उसको चैलेंज कर देगा। तो ये आप छोटे बच्चों की तरह बात मत करिए कि बिना टीटी कराए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी है। ये मांग अनुचित है और कभी न पूरा होने वाली है। तो सबसे पहले तो टीटी का विज्ञापन जारी होना चाहिए। युवाओं के द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है और ये प्रयास का परिणाम ही है कि इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। कमेटी गठित हुई है और रिक्त पदों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। तो आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। जो लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रशिक्षु नई भर्ती की, उनके लिए भी सकारात्मक बात यह है कि सरकार इनके मुद्दों को ध्यान तो दे रही है और जिस दिन घोषणा हो गई उस दिन समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा आपके लिए और उस दौरान ही सारी खुशी वास्तव में मनाई जा सकती है। ये ज़रूर है कि 51,000 से अधिक पदों पर भर्ती ये करेंगे। अब ये है कि टाइम का ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षु अभी चाहता है कि भर्ती हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी या सरकार की कोई घोषणा अभी इस संबंध में नहीं हुई है कि ये कब भर्ती करेंगे। लेकिन ये भी है कि इन्हें भर्ती करना है, क्योंकि ये स्वयं इन्होंने अपनी बात ये कही है और 69,000 के जजमेंट में आप देखेंगे तो ये बात इन्होंने लिखित रूप से दी है। तो आपको इस बात को लेकर संदेह नहीं करना है कि भर्ती आएगी भी या नहीं। ये तो तय है कि भर्ती आएगी, हमने पहले से ही आपको बताया है। अब ये नहीं तय हो पा रहा है कि कब आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया और सरकार ने भी स्वयं में कोई निर्धारण नहीं किया है कि वो कब तक भर्ती करेंगे।
हाँ, आपके द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है ट्विटर पर या मंत्री से विधायक से मिलकर या स्वयं आप मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास किए, ज्ञापन देने का प्रयास किए, ये सभी कहीं न कहीं इस परिणाम इसका फल है कि ये चीज़ें आपके साथ कुछ हद तक सार्थक हो रही हैं। ठीक है, उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द टीईटी का विज्ञापन जारी हो। हमने आपको पहले ही कहा है कि सही दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। टीईटी का विज्ञापन आप देखिए अन्य राज्यों में जारी हो गया है। उत्तराखंड में टीईटी का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, अन्य कई राज्यों में भी हो रहा है। तो जब इन राज्यों में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो अब फिलहाल प्रयास करिए कि जल्द से जल्द टीईटी का विज्ञापन जारी हो, सरकार को ट्वीट करिए, टीईटी परीक्षा कराई जाए। ये हर साल होने वाली एक मुख्य परीक्षा है, तो इससे भाग क्यों रही है सरकार। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर नई भर्ती का दबाव लोगों के द्वारा बनाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहें। नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस चैनल से इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और लोगों को जोड़िए, वीडियो को शेयर किया करिए। धन्यवाद।